आज पीएम मोदी ने हर जांच एजेंसी को साफ निर्देश दे दिया। कह दिया कि भ्रष्टाचार की जांच में सियासत उछालने वालों से डरना मत। देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन तक सबको एक साथ आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। कहानी नंबर 1, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इन्हें गुरुवार सुबह 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाती है। आ जाइए सबको यहाँ पे नजदीक में। हेमंत सोरेन ईडी के सामने जाने की बजाय कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ताकत दिखाते हैं। ईडी के सामने पेश होने की जगह मुख्यमंत्री झारखंड के कहते हैं हिम्मत है तो ईडी आकर गिरफ्तार कर ले। अगर इतना बड़ा जुर्म किया है तो ऐसा करो, तुम आओ और हमको अरेस्ट करके दिखाओ। तो हमने किसकी हत्या की, कौन सा गुनाह किया है, संबंध क्यों बेचते हो? अगर हमने गुनाह किया है तो पूछताछ क्यों करते हो? सीधा अरेस्ट करके दिखाओ। कहानी नंबर 2, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं। अगस्त महीने में सीबीआई छापेमारी करती है। सीबीआई आरोप लगाती है कि तेजस्वी यादव ने धमकी दी। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं हैं, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? कहानी नंबर 3, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मामला नेशनल हेराल्ड केस का। ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है। दोनों वक्त सरकार के इशारे पर ईडी के काम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के सभी बड़े नेता ईडी दफ्तर तक प्रदर्शन करते हैं। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर दें। कोई फर्क नहीं पड़ता। भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कहानी नंबर 4, पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच होती है। ममता बनर्जी भी जांच एजेंसीज पर सवाल उठाती हैं। हेमंत सोरेन के ताजा मामले से लेकर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत ऐसे हर विपक्षी दल को देश में करप्शन के आरोप में जांच शुरू होते ही ईडी, सीबीआई समेत हर जांच एजेंसी सरकार के इशारे पर काम करते हुए लगती है। ऐसा ये विपक्षी दल आरोप लगाते हैं। इसीलिए अब जांच एजेंसियों के मनोबल को कमजोर करने वाली सियासत के खिलाफ प्रधानमंत्री दस्तक देते हैं। आपको डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर देश की भलाई के लिए काम करते हैं तो अपराध बोध में जीने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे नहीं चलना है, लेकिन देश के सामान्य मानवी को जो मुसीबतें आ रही हैं उसे मुक्ति दिलाने का हमारा काम है। ये काम हमको करना है। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चिल्लाएंगे, वो इंस्टीट्यूशन के गले घोंटने की कोशिश करेंगे। इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए समर्पित लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा। ये सब होगा। मैं लंबे अरसे तक इस व्यवस्था से निकला हुआ दोस्तों। लंबे अरसे तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुने दोस्तों। कुछ बचा नहीं मेरे लिए, लेकिन जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। देश में भ्रष्टाचार पकड़ने वाली सीबीआई, ईडी, सीवीसी, इनकम टैक्स जैसी तमाम एजेंसी हैं, जो विरोधी दल के किसी भी नेता पर करप्शन केस में जांच शुरू करती हैं, तो कोरस में तमाम विपक्षी दल ये कहने लगते हैं कि देखो देखो नरेंद्र मोदी ये करा रहे हैं। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। जांच एजेंसियों को विपक्ष के ऐसे ही बयानों से घबराकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी दस्तक कमजोर नहीं करनी चाहिए। ये भरोसा प्रधानमंत्री ने देश में करप्शन पर प्रहार करने वाली
हर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिया है। चल पड़िए ईमानदारी के लिए, चल पड़िए आपको जो ड्यूटी मिली है उसको ईमानदारी से निभाने के लिए। आप देखिए ईश्वर आपके साथ चलेगा, जनता जनार्दन आपके साथ चलेगी। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे क्योंकि उनका निजी स्वार्थ होता है, उनके स्वयं के पैर गंदगी में पड़े हुए होते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देश के लिए ईमानदारी के लिए काम करते समय कुछ भी अगर इस प्रकार के विवाद खड़े होते हैं, अगर हम ईमानदारी के रास्ते पर चले हैं, प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। जब आप कन्विक्शन के साथ एक्शन लेते हैं, कई मौके आपके जीवन में भी आए होंगे, समाज आपके साथ खड़ा ही रहा होगा दोस्तों। यानी प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन के वक्त भले विरोधी दल चाहे जो बोलें, रुकना नहीं है, एक्शन लेते रहना है। सवाल है क्या एनडीए राज में विपक्षी दलों पर ही जांच एजेंसी के सियासी शिकंजे के आरोपों में कोई सच्चाई है? जवाब अब आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं।